क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग कौन सा सीक्रेट फॉलो करते हैं? क्या आपको लगता है कि सिर्फ टैलेंट और मेहनत से कोई करोड़पति बन जाता है? तो आप गलत समझ रहे हैं। असल में अमीर और सफल बनने का एक साइंटिफिक फार्मूला है, जिसे नेपोलियन हिल ने अपने बेस्ट सेलर बुक थिंक एंड ग्रो रिच में बताया है। नेपोलियन हिल ने इस किताब को लिखने के लिए 25 साल तक 500 से ज़्यादा सफल लोगों का अध्ययन किया, जिनमें हेनरी फोर्ड और एंड्रयू कार्नेगी जैसे लोग शामिल हैं। ये किताब सिर्फ अमीर बनने के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी मानसिकता, ऐसी माइंडसेट विकसित करने के बारे में है जो किसी भी लक्ष्य को पाने में आपकी मदद कर सकती है। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में पैसा, सक्सेस और खुशहाली लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको इस बुक के सफलता के 8 पावरफुल सीक्रेट्स बताने वाला हूं, जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल देंगे। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। पहली सीक्रेट्स, जबरदस्त इच्छा यानी डिजायर। डिजायर आपकी सफलता की पहली सीढ़ी है। नेपोलियन हिल कहते हैं, सफलता वहां से शुरू होती है जहां से एक जबरदस्त इच्छा जन्म लेती है। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ इच्छा रखने से कोई अमीर या सफल कैसे बन सकता है? सोचिए, अगर किसी इंसान को डूबते समय सांस लेने की इच्छा हो, तो क्या वो रुक जाएगा? बिल्कुल नहीं। ठीक यही मानसिकता आपको अपनी सफलता के लिए भी रखनी होगी। थॉमस एडिसन जब बल्ब बनाने की कोशिश कर रहे थे, तब उन्होंने 10,000 बार असफलता का सामना किया। लोग उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उनके अंदर एक जबरदस्त इच्छा थी कि मुझे दुनिया के लिए रोशनी लानी है। कोई और होता तो हार मान जाता, लेकिन एडिसन ने कहा, मैंने 10,000 तरीके सीखे हैं जो काम नहीं करते। यही इच्छा उन्हें सफल बना गई। तो ऐसे इच्छा हम कैसे पैदा कर सकते हैं? ऐसे इच्छा शक्ति कैसे मजबूत करें? आइए जानते हैं। पहली पॉइंट, साफ लक्ष्य तय करें। क्या आप अमीर बनना चाहते हैं या एक बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो जो भी हो उसे कागज पर लिखें। दूसरा पॉइंट, इच्छा को जुनून में बदलें। हर दिन खुद से कहिए कि मैं इसे किसी भी हाल में हासिल करूंगा। तीसरा पॉइंट, खुद को विजुअलाइज करें। सोचिए कि आप पहले से ही अपने लक्ष्य को पा चुके हैं। इससे आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगेगा। चौथा पॉइंट, कभी हार मत माने। असफलता आएगी, लेकिन उसे सिर्फ एक सीढ़ी समझिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर आपकी इच्छा इतनी मजबूत हो कि आप उसके बिना जीने की कल्पना भी ना कर सके, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। दूसरी सीक्रेट्स, विश्वास यानी फेथ। खुद पर भरोसा रखना जरूरी है। नेपोलियन हिल कहते हैं, अगर आपको खुद पर यकीन नहीं है, तो दुनिया भी आप पर यकीन नहीं करेगी। आपकी सोच ही आपकी हकीकत बनाती है। कल्पना कीजिए, अगर कोई इंसान खुद को अंदर से कमजोर, नाकामयाब और डरपोक मानता है, तो क्या वो कभी सफलता हासिल कर पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसके खुद के विचार ही उसे कमजोर बनाएंगे। आपकी सोच ही आपकी हकीकत बनाती है। कल्पना कीजिए, अगर कोई इंसान खुद को अंदर से कमजोर, नाकामयाब और डरपोक मानता है, तो क्या वो कभी सफलता हासिल कर पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसके खुद के विचार ही उसे कमजोर बनाएंगे। दूसरी तरफ, अगर कोई व्यक्ति खुद को पहले से ही एक विजेता की तरह देखें, तो उसकी मानसिकता और उसके काम भी उसी दिशा में चलने लगेंगे। विजुअलाइजेशन और सेल्फ बिलीफ की ताकत को समझते हैं। हॉलीवुड के सुपरस्टार जिम कैरी जब स्ट्रगल कर रहे थे, तो उनके पास खाने के भी पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी सफलता को पहले से ही अपने दिमाग में देख लिया था। उन्होंने अपने लिए एक $10 मिलियन का चेक लिखा और उसमें लिखा, यह फिल्म एक्टिंग के लिए है। हर दिन वो इस चेक को देखते थे और खुद को एक सफल अभिनेता के रूप में महसूस करते थे। कुछ सालों बाद उन्हें
डूम एंड डम्बर फिल्म से ठीक 10 मिलियन डॉलर मिले। यही है विश्वास की ताकत। अगर जिम कैरी अपने हालत देकर हार मान लेते और वो ये सोचते कि मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो शायद वो कभी भी सफल नहीं हो पाते। कैसे पैदा करें ये विश्वास को, उसके बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट, खुद को पहले से सफल मानिए। हर दिन सुबह और रात को अपना लक्ष्य को पूरा हुआ मानिए और महसूस कीजिए कि आपने इसे हासिल कर लिया है। दूसरा पॉइंट, पॉजिटिव एफर्मेशन दोहराइए कि मैं सफल हूं, मुझे खुद पर भरोसा है, मैं महान चीजें करने के लिए बना हूं। इन्हें हर दिन जोर जोर से बोलें और यकीन के साथ कहें। तीसरा पॉइंट, अपना लक्ष्य को विजुअलाइज करें। अपनी सफलता की एक स्पष्ट तस्वीर अपने दिमाग में बनाएं और हर दिन इसे देखें। चौथा पॉइंट, नकारात्मक सोच से दूर रहें। जो लोग आपको नीचा दिखाते हैं उनसे दूरी बनाए रखें और हमेशा खुद को मोटिवेट करने वाली किताबें और वीडियो देखें। अगर आप अपने सपने पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई और क्यों करेगा। खुद पर यकीन रखें और अपने लक्ष्य को मानो कि वो पहले से ही आपका है। क्या आपने कभी अपने विश्वास की ताकत को अनुभव किया है? तो कमेंट में जरूर बताइए। तीसरा सीक्रेट्स, आत्म सुझाव यानी ऑटो सजेशन। जो आप सोचते हैं वही सच होता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, आपके विचार ही आपकी असली ताकत है। जो आप बार बार अपने मन में दोहराते हैं वही आपकी हकीकत बन जाता है। ऑटो सजेशन का मतलब क्या है, समझते हैं इसके बारे में। ऑटो सजेशन का मतलब है खुद को बार बार कोई बात याद दिलाना जब तक कि वो आपके अवचेतन मन, आपके सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा ना बन जाए। जब आप बार बार एक ही चीज अपने मन को दोहराते हैं तो आपका दिमाग उसे सच मान लेगा, और जब आपका अवचेतन मन किसी चीज को सच मान लेता है तो वो उसे हकीकत में बदलने के लिए काम करने लगता है। यानी अगर आप खुद को कहते हैं कि मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो आपका दिमाग इसे सच मान लेगा और आप सच में सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं सफल हूं, मैं मेहनत से अपने लक्ष्य को जरूर हासिल करूंगा, तो आपका दिमाग उसी के हिसाब से आपको आगे बढ़ाने लगेगा। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है मोहम्मद अली की कहानी, आई एम द ग्रेटेस्ट। दिग्गज बक्सर मोहम्मद अली को जब भी लोग पूछते थे क्या तुम दुनिया के सबसे महान बक्सर बनोगे, तो वो हमेशा जवाब देते थे, मैं पहले से ही सबसे महान हूं। उन्होंने ये बात इतनी बार दोहराई कि उनका अवचेतन मन इसे पूरी तरह मान चुका था। इसका नतीजा है कि वो सच में दुनिया के सबसे महान बक्सर बने और आज भी उनकी गिनती सबसे बेहतरीन एथलीट्स में होती है। ऑटो सजेशन को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें जानते हैं। पहला पॉइंट, पॉजिटिव बातें बार बार दोहराइए। हर दिन अपने लक्ष्य को जोर से बोलें और लिखें, मैं अमीर बन रहा हूं, मेरे पास अपार सफलता आ रही है, मैं अपने सपनों को पूरा करने में सक्षम हूं। इन्हें हर दिन सुबह और रात को दोहराइए। दूसरी पॉइंट, अपने लक्ष्य को कागज पर लिखें और उसे हर दिन पढ़ें। नेपोलियन हिल सलाह देते हैं कि आप अपने सबसे बड़े सपने को लिखकर हर दिन पढ़ें। जब आप इसे बार बार पढ़ते हैं तो आपका दिमाग इसे हकीकत में बदलने के लिए नए रास्ते खोजने लगता है। तीसरा पॉइंट, अपने आसपास का माहौल सही रखें। अगर आप अपने आसपास सिर्फ नेगेटिव लोग और नकारात्मक बातें सुनेंगे तो आपका दिमाग भी उसी हिसाब से सोचेगा। लेकिन अगर आप सकारात्मक किताबें पढ़ेंगे, प्रेरणादायक लोगों को सुनेंगे और खुद को अच्छे विचारों से घेरेंगे तो आपकी सोच बदल जाएगी। चौथा पॉइंट, विजुअलाइजेशन करें। अपनी सफलता की एक स्पष्ट तस्वीर अपने मन में बनाएं। सोचिए कि आप पहले से ही अपने लक्ष्य को पा चुके हैं। हर दिन 10 से 15 मिनट तक इसे महसूस करें जैसे कि यह सच हो चुका है। यह करने से फायदा यह होगा कि आपका अवचेतन मन वही मानता है जो आप उसे बार बार बताते हैं।
इसीलिए हमेशा खुद को सफलता की कहानियां सुनाइए, ना कि असफलता की। क्या आपने कभी देखा है कि बार बार दोहराई गई बातें सच हो जाती है? तो नीचे कमेंट में बताइए। चौथी सीक्रेट, विशेष ज्ञान यानी स्पेशलाइज्ड नॉलेज। इसका मतलब सामान्य ज्ञान नहीं, सही ज्ञान जरूरी है। नेपोलियन हिल कहते हैं, सिर्फ जानकारी होना काफी नहीं है। असली ताकत तब आती है जब आप सही जानकारी को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखते हैं। सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान में अंतर समझते हैं। सामान्य ज्ञान स्कूल और कॉलेज में हमें बहुत कुछ सिखाया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो ज्ञान हमें अमीर या सफल बना सकता है। विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान वो ज्ञान जो हमें किसी खास फील्ड में एक्सपर्ट बनाता है और जिससे हम पैसा कमा सकते हैं। उदाहरण, अगर कोई सिर्फ बिजनेस के बारे में पढ़ता रहता है लेकिन असल में कोई बिजनेस नहीं करता, तो ये सिर्फ सामान्य ज्ञान है। लेकिन अगर वही व्यक्ति मार्केटिंग, सेल्स और बिजनेस मैनेजमेंट को सीखकर उसे अपने बिजनेस में लागू करता है, तो ये विशेष ज्ञान बन जाता है। आइए समझते हैं एक बेहतरीन उदाहरण से विशेष ज्ञान की ताकत को। हेनरी फोर्ड, जो फोर्ड कंपनी के संस्थापक है, कभी स्कूल नहीं गए थे। एक बार कुछ पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपको तो हिस्ट्री और मैथ भी ठीक से नहीं आती, फिर आप इतने सफल कैसे हैं? फोर्ड ने जवाब दिया, मुझे सब कुछ खुद जानने की जरूरत नहीं है। मेरे पास ऐसे विशेषज्ञों की टीम है जो हर विषय में मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं उनसे जानकारी लेकर सही फैसला लेता हूं। इसका नतीजा यह है कि हेनरी फोर्ड ने दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी खड़ी कर दी है, क्योंकि वो जानते थे कि सिर्फ किताबों से नहीं, बल्कि सही ज्ञान को सही जगह इस्तेमाल करने से ही सफलता मिलती है। कैसे पाएं विशेष ज्ञान, आइए समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट, अपनी रुचि को पहचानें। सबसे पहले जानिए कि किस चीज में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। क्या आप बिजनेस में माहिर बनना चाहते हैं, या मार्केटिंग, या इन्वेस्टिंग, या किसी और फील्ड में? दूसरा पॉइंट, लगातार सीखते रहिए। आज के समय में ऑनलाइन कोर्स, किताबें और यूट्यूब पर हर विषय की जानकारी मिलती है। हर दिन 30 मिनट कुछ नए सीखिए जो आपके करियर या बिजनेस में काम आ सके। किताबें पढ़िए और सही लोगों से सीखिए। सफल लोगों की बायोग्राफी पढ़िए। अपने से ज़्यादा अनुभवी लोगों के साथ रहिए। अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट से सीखिए और उनके साथ बातचीत कीजिए। चौथी पॉइंट, सीखी हुई चीज़ों को लागू कीजिए। सिर्फ ज्ञान लेना काफ़ी नहीं है। जब तक आप उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो व्यर्थ है। जो भी सीखें उसे तुरंत अपनी लाइफ या बिजनेस में लागू करें। पांचवा पॉइंट, एक टीम बनाएं जो मास्टर टीम हो। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो आपकी फील्ड में एक्सपर्ट हैं और जिनसे आप सीख सकते हैं। इसका नतीजा ये होगा कि सिर्फ जानकारी रखने से कोई सफल नहीं बनता। असली कमाल तब होता है जब आप सही ज्ञान को सही जगह इस्तेमाल करना सीखते हैं। क्या आपने कभी कोई ऐसा ज्ञान सीखा है जिससे आपकी लाइफ या इनकम पर सीधा असर पड़ा है? तो कमेंट में जरूर बताइए। फिफ्थ सीक्रेट, कल्पना यानी इमेजिनेशन। आपकी सोच ही आपकी दौलत है। नेपोलियन हिल कहते हैं, जो भी महान उपलब्धियां हैं वो सबसे पहले किसी के दिमाग में एक कल्पना के रूप में जन्मी थी। कल्पना की ताकत क्या है समझते हैं। दुनिया में जितने भी अमीर और सफल लोग हैं, उन्होंने पहले अपनी सफलता को अपने दिमाग में देखा, फिर उसे हकीकत में बदला। बिना कल्पना के कोई भी नई खोज, नया बिजनेस या नई सफलता संभव नहीं थी। कल्पना ही आपको दूसरों से अलग बनाती है। सोचिए, अगर राइट ब्रदर्स ने कभी कल्पना नहीं की होती कि इंसान आसमान में उड़ सकता है, तो क्या आज हवाई जहाज होते? अगर स्टीव जॉब्स कभी कल्पना नहीं की होती कि एक छोटा, सुंदर
और तेज फोन बनाया जा सकता है, तो क्या आज आईफोन होता? अगर एलन मस्क कल्पना नहीं की होती कि इंसान दूसरे ग्रहों पर रह सकता है, तो क्या आज स्पेस एक्स और टेस्ला संभव होते? यानी आपकी कल्पना ही आपकी असली दौलत है। कल्पना दो प्रकार का है, आइए समझते हैं। पहला, संवेदी कल्पना यानी सिंथेटिक इमेजिनेशन। इसमें आप पहले से मौजूद चीजों को छोड़कर कुछ नया बनाते हैं। उदाहरण के लिए उबेर, जोमाटो, अमेजॉन जैसी कंपनियां पहले से ही मौजूद टेक्नोलॉजी का उपयोग करके नए बिजनेस मॉडल लेकर आए। दूसरा, रचनात्मक कल्पना यानी क्रिएटिव इमेजिनेशन। इसमें आप कुछ ऐसा सोचते हैं जो पहले कभी नहीं हुआ। उदाहरण के लिए टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार, फेसबुक, हवाई जहाज, ये सब क्रिएटिव इमेजिनेशन का नतीजा है। कैसे विकसित करें अपनी कल्पना शक्ति को, आइए जानते हैं। पहला पॉइंट, खुद से बड़े सपने देखने की आदत डालें। अपनी सफलता की कल्पना करें जैसे कि वो पहले से ही हो चुकी है। रोज 5 से 10 मिनट अपने सपने को विजुअलाइज करें। अपने आप से पूछें कि अगर असफलता का डर ना हो तो मैं क्या करता। ये सब करने का फायदा ये होगा कि अगर आप कुछ ऐसा सोच सकते हैं जो आज तक किसी ने नहीं सोचा, तो आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आज तक किसी ने नहीं किया। क्या आपने कभी अपनी कल्पना से कोई नया आइडिया सोचा है? तो नीचे कमेंट में बताइए। छठा सीक्रेट, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। सफलता की रणनीति बनाएं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि बिना योजना के कोई भी सपना पूरा नहीं हो सकता। अगर आपके पास एक ठोस योजना नहीं है तो आप असफलता की योजना बना रहे हैं। सिर्फ लक्ष्य तय करना काफी नहीं है, सही योजना बनाना जरूरी है। कई लोग अपने जीवन में बड़ा सपना देखते हैं, जैसे कि अमीर बनना, सफल बिजनेस शुरू करना, अपनी पसंद की नौकरी पाना। लेकिन जब उनसे पूछा जाए क्या आपके पास इसे हासिल करने की कोई ठोस योजना है, तो ज्यादातर लोगों के पास कोई साफ जवाब नहीं होता। सपनों को पूरा करने के लिए एक स्पष्ट रोड मैप चाहिए। कैसे बनाएं एक प्रभावी योजना या रोड मैप, आइए बात करते हैं। पहला पॉइंट, अपना लक्ष्य स्पष्ट करें। सबसे पहले यह तय करें कि आपको वास्तव में क्या चाहिए। लक्ष्य को स्पष्ट और मापने योग्य बनाएं। इसका मतलब समझते हैं कि मैं अमीर बनना चाहता हूं। यह सोच गलत है। आप इसको इस प्रकार सोच सकते हैं कि मैं अगले 5 साल में 50 लाख कमाना चाहता हूं। यह सही सोच है। दूसरा पॉइंट, अपने लक्ष्य को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ें। एक बड़ा लक्ष्य डराने वाला लग सकता है, लेकिन अगर आप उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें तो वो आसान लगने लगेगा। उदाहरण, अगर आपका लक्ष्य 50 लाख कमाना है तो इसको इस तरह सोचें कि साल में 10 लाख कैसे कमाएंगे, या हर महीने 80,000 कैसे कमाएंगे, या हर दिन कितना काम करना होगा। तीसरा पॉइंट, समय सीमा तय करें। बिना समय सीमा के कोई भी योजना अधूरी होती है। एक निश्चित टाइमलाइन बनाएं, जैसे कि 3 महीने में पहला रिजल्ट चाहिए या 6 महीने में यह पूरा काम करना है। उसके बाद चौथा पॉइंट, सही लोगों की मदद लें। नेपोलियन हिल बताते हैं कि सफलता सिर्फ अकेले काम करने से नहीं आती। आपको उन लोगों के साथ रहना होगा जो आपकी सोच को और मजबूत बनाए। एक टीम बनाए, मेंटर्स खोजें और सही मार्गदर्शन लें। पांचवा पॉइंट, अपनी योजना को रोज रिव्यू करें। रोज 10 मिनट दें और देखें कि आपकी योजना सही चल रही है या नहीं। अगर कुछ काम नहीं कर रहा है तो रणनीति बदलें। छठा पॉइंट, असफलता से डरें नहीं, लचीलापन रखें। हर योजना 100% सफल नहीं होती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप हार मान लें। अगर कोई तरीका काम नहीं कर रहा है तो नया तरीका अपनाएं। सफलता का मतलब है गिर कर फिर से खड़ा होना और अपनी रणनीति को सुधारते रहना। योजनाबद्ध सफलता का उदाहरण हेनरी फोर्ड है। हेनरी फोर्ड का सपना था कि
वो आम आदमी के लिए सस्ती कार बनाएं। शुरुआत में लोग हंसे कि सस्ती कार बनाना असंभव है, लेकिन उन्होंने एक सटीक योजना बनाई, सस्ते लेकिन टिकाऊ मटेरियल का इस्तेमाल किया, असेंबली लाइन टेक्नोलॉजी अपनाई जिससे उत्पादन तेज हुआ, कर्मचारियों को अच्छे वेतन दिए ताकि वो भी कार खरीद सकें। इसका नतीजा ये हुआ कि हेनरी फोर्ड ने दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी बनाई और उनकी फोर्ड मॉडल टी कार ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ही बदल दी। इसे ये सीख मिलती है कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता, बस सही योजना और सही एक्शन की जरूरत होती है। अगर आप अपने लक्ष्य को एक सटीक प्लान में बदल सकते हैं तो कोई भी आपको सफल होने से नहीं रोक सकता। क्या आपने कभी कोई लक्ष्य तय किया है और उसे पाने के लिए एक योजना बनाई है? तो नीचे कमेंट में बताइए। 7वां सीक्रेट, डिसीजन। तेज और सही डिसीजन लें। नेपोलियन हिल कहते हैं, सफल लोग जल्दी और दृढ़ता से निर्णय लेते हैं, जबकि असफल लोग निर्णय लेने में हिचकिचाते हैं या बार बार बदलते रहते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव चाहते हैं तो आपको जल्दी और सही निर्णय लेना सीखना होगा। निर्णय लेने की शक्ति क्यों जरूरी है, इसकी गहराई में जानते हैं। हर सफल व्यक्ति अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले तेजी और आत्मविश्वास के साथ लेता है। जिन लोगों को निर्णय लेने में हिचकिचाहट होती है वो अक्सर अपॉर्चुनिटी को गवा देते हैं। अगर आप जल्दी निर्णय नहीं लेंगे तो कोई और आपसे पहले ले लेगा। उदाहरण, जब जेफ बेजोस ने 1994 में ऑनलाइन किताबें बेचने का फैसला किया तो कोई भी यकीन नहीं कर रहा था कि इंटरनेट से लोग शॉपिंग करेंगे। उन्होंने देर नहीं की और तुरंत अमेजोन की शुरुआत कर दी। नतीजा ये हुआ कि आज अमेजोन दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है। जब धीरू भाई अंबानी ने पेट्रोकेमिकल्स के बिजनेस में जाने का फैसला किया तो लोग बोले ये बहुत रिस्की है, लेकिन उन्होंने बिना डरे निर्णय लिया और रिलायंस को भारत की सबसे बड़ी कंपनी बना दिया। क्या आप जानते हैं कि क्यों ज्यादातर लोग सही निर्णय नहीं ले पाते हैं? इसकी सीधी सी आंसर है डर, यानी फियर। लोग सोचते हैं कि अगर फैसला गलत हुआ तो क्या होगा। दूसरा पॉइंट, दूसरों की राय। वो अपने फैसले खुद लेने की बजाय दूसरों की राय पर निर्भर रहते हैं। तीसरा पॉइंट, लैक ऑफ क्लैरिटी। उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें क्या चाहिए, इसीलिए वो निर्णय नहीं ले पाते। 8वां पॉइंट, धैर्य। हार मानने वाला कभी जीतता नहीं। नेपोलियन हिल कहते हैं, धैर्य किसी भी इंसान की इच्छा शक्ति यानी विल पावर का सबसे बड़ा परीक्षण है। असफलता केवल उन लोगों के लिए होती है जो जल्दी हार मान लेते हैं। अगर आप किसी चीज को पूरी सच्चाई और धैर्य के साथ करते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। धैर्य क्यों जरूरी है? बहुत से लोग सफल होना चाहते हैं लेकिन थोड़ी ही मुश्किल आते ही हार मान लेते हैं। असली जीत उन्हीं की होती है जो हर मुश्किल को सह कर भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। दुनिया के सबसे सफल लोगों की कहानियां बताती है कि वो भी कई बार असफल हुए हैं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उदाहरण, थॉमस एडिसन 10,000 बार असफल होने के बाद बल्ब बनाया। जब एडिसन इलेक्ट्रॉनिक बल्ब बना रहे थे तो वो 10,000 बार असफल हुए। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने कहा, मैं 10,000 तरीके खोज चुका हूं जो काम नहीं करते, अब मैं सही रास्ते की ओर करीब हूं। अगर वो हार मान लेते तो आज बिजली का बल्ब हमारे पास नहीं होता। जब KFC के फाउंडर अपनी चिकन रेसिपी को रेस्टोरेंट को बेचने की कोशिश की तो उन्हें 1009 बार नो कहा गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आज KFC एक ग्लोबल ब्रांड है। कैसे विकसित करें धैर्य की आदत को, आइए समझते हैं। पहला पॉइंट, अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखें। जब भी लगे कि आप हार मान रहे हैं तो अपने सपने को फिर से याद करें। खुद से पूछें, क्या मैं इतनी जल्दी हार मानने के लिए आया था
दूसरा पॉइंट, हर दिन थोड़ा आगे बढ़ें। एक दिन में ही सफलता नहीं मिलती, लेकिन अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहेंगे तो बड़ी जीत मिलेगी। हर रोज 1% बेहतर बनो, ये नियम अपनाइए। तीसरा पॉइंट, असफलता को सीखने का मौका समझें। अगर कोई योजना काम नहीं कर रही है तो हार मानने की बजाय सोचें कि मैं इससे क्या सीख सकता हूं। अगली बार चीजों को और बेहतर करने की कोशिश करें। चौथा पॉइंट, खुद को मोटिवेट करें। धैर्य बनाए रखने के लिए खुद को मोटिवेट करना जरूरी है। पांचवा पॉइंट, धैर्य रखने की आदत डालें। जब भी किसी चीज में देरी हो या दिक्कत आए तो गुस्सा करने या हार मानने की बजाय धैर्य रखें और खुद से कहें कि हर चीज अपने सही समय पर होगी। हार वही मानता है जो खुद को कमजोर समझता है। अगर आप अपने लक्ष्य के लिए सच्ची मेहनत और धैर्य रखेंगे तो कोई भी आपको सफल होने से नहीं रोक सकता। क्या आपने कभी ऐसा कोई सपना देखा है जिसे पूरा करने में आपको धैर्य रखना पड़ा? नीचे कमेंट में बताइए। तो दोस्तों, ये थी वो 8 जबरदस्त सीक्रेट्स जो दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग फॉलो करते हैं। अब सवाल ये है कि क्या आप सिर्फ सुनकर भूल जाएंगे या इन पॉइंट्स को अपनी जिंदगी में अपना